हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैं लेकर आ गया हूँ इशू ऑफ शेयर्स का पार्ट नंबर 3। ये लास्ट पार्ट रहने वाला है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है आपका इशू ऑफ शेयर्स का। इशू ऑफ शेयर्स का जो आपके पास केस बेस्ड क्वेश्चन आना है सीयूईटी के एग्जाम के अंदर, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ कि वो इसी लेक्चर में से आने वाला है, इसके बाहर से नहीं आने वाला। पूरे का पूरा लेक्चर अच्छे से सुन ला। अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, फॉर फ्यूचर, री इशू, ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट डरावने टॉपिक जो तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है जिससे, वो सारे के सारे आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे, बहुत आराम से कवर करेंगे। सिर्फ और सिर्फ मैं 3 बड़े क्वेश्चन लेकर आया हूँ, केस बेस्ड क्वेश्चन, और 3-4 एमसीक्यू। इतनी सी रिवीजन और प्लस एक मास्टर एंट्री मैं तुम्हें सिखाऊंगा हर चीज की। वो करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से देखने को मिलेंगे, सीयूईटी किस तरीके का लेवल चेक करने वाला है, और उसको मैं किस तरीके से क्रैक करूंगा और अपना बेस्ट स्कोर लेकर आने वाला हूं। शुरू करते हैं जल्दी से। व्हाट इज अंडर सब्सक्रिप्शन? अंडर सब्सक्रिप्शन बहुत आसान सा टॉपिक है, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। अगर मैं बात करूं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर की, तो वो तो बिल्कुल ही आसान है। कि मान लो मैं कहता हूं कि 15,000 शेयर हमने क्या करे, इशू करे। एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं मेरे को 14,000 शेयर्स के लिए। 14,000 लोगों ने अप्लाई करा, तो कोई बात नहीं, अब सारी की सारी एंट्री 14,000 से कर दोगे, जो नॉर्मल इशू ऑफ शेयर सेट पार, इशू ऑफ शेयर सेट प्रीमियम की करते हो, दैट्स इट। यही है अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन है खास चीज। शुरू करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या होता है? देखो यहां पर क्या होता है कि जितने आपने शेयर्स इशू करे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूं कि मैंने शेयर्स इशू करे थे मैंने शेयर 10,000, बट मेरे पास जो एप्लीकेशंस रिसीव हुई, जो एप्लीकेशंस आई मेरे पास, एप्लीकेशंस आ गई जी मेरे पास 18,000। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ओवर सब्सक्राइब हो गया। क्या हो गया? ओवर सब्सक्राइब। और ये नेचुरल है, यही होता है आमतौर पर शेयर मार्केट के अंदर, कि कोई भी आईपीओ आता है या कभी जो शेयर लिस्ट होते हैं, तो बेसिकली वहां पे क्या होता है, ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी के पास 3 ऑप्शन होते हैं। ध्यान से सुनने, तीनों ऑप्शन। पहला ऑप्शन कंपनी के पास होता है कि वो कुछ, मतलब कि वो क्या करे कि कुछ एक लोगों को फुल दे दे, बेसिकली फुल अलॉटमेंट कर दे। सभी को तो फुल अलॉटमेंट कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि कंपनी ने इशू करे 18,000। अब सभी कंपनी ने इशू करने 10,000, एप्लीकेशन से 18,000, सभी को तो फुल अलॉटमेंट दे नहीं सकती। कुछ एक को फुल अलॉटमेंट दे दे, कुछ एक को नील अलॉटमेंट दे दे, कि किसी को तो बिल्कुल ही वापस कर दे कि नहीं जी हम नहीं करेंगे। या फिर कंपनी क्या कर सकती है, प्रो राटा अलॉटमेंट दे दे, कि कुछ एक को प्रो राटा अलॉटमेंट दे दे। ठीक है, तो ये बेसिकली कंपनी के हाथ में है, कंपनी क्या करना चाहती है, कंपनी वो कर सकती है। कंपनी चाहे तो इनमें से कुछ चीजों को एक्सरसाइज कर सकती है, कुछ को नहीं कर सकती। जैसे इस केस में आपको मैं बात करूं, मैं कहता हूं कि टोटल अप्लाइड लोग हैं मेरे पास। कितने हैं बेटा? 18,000 है। ठीक है, टोटल अलॉट कितने करना चाहती है कंपनी? अलॉट कर सकती है कंपनी 10,000 ही। ठीक है, अब कंपनी क्या करे कि कुछ एक को तो फुल अलॉटमेंट दे दे। सपोज कंपनी इनमें से क्या करे, कंपनी कहे कि जिन्होंने 5,000 अप्लाई करे उनको तो मैं 5 के 5,000 अलॉट कर देती हूँ। कुछ एक को नील अलॉटमेंट दे दे। कंपनी कहे कि जिन्होंने जिन्होंने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, मैं उनको नील अलॉटमेंट देती हूं, मैं उनको 0 शेयर्स अलॉट करूंगी। तो बाकी क्या बचेगा? बाकी टोटल 18,000 है, जिसमें से 8 यहाँ गए। तो बाकी जिन्होंने 10,000 के लिए अप्लाई किया उनको कितने अलॉट करेगी कंपनी? टोटल आप 10,000 अलॉट कर सकते हो, 5,000 आपने यहाँ अलॉट कर दिया, तो यहाँ कितने बचे आपके पास? सिर्फ और सिर्फ 5,000। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। बेसिकली यहाँ पे इन कुछ एक शेयर्स को फुल अलॉटमेंट दिया गया, कुछ एक लोगों को 0 अलॉटमेंट दिया गया, कुछ एक लोगों को प्रोराटा दिया गया। ठीक है, कुछ भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। कंपनी ऐसा कर सकती है कि इनमें से 10,000 को 10,000 दे दिया, बाकी 8,000 को 0 दे दिया। कंपनी ऐसा भी कर सकती है कि 18 के 18,000 को प्रो राटा दे दिया, कि प्रो राटा के बेसिस जिसने 18 के लिए अप्लाई करा उसको हमने 10 अलॉटमेंट किया। प्रो राटा क्या होता है? देखो, प्रो राटा का बेसिक मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि बेसिकली 10,000 शेयर्स को मैंने 5,000 दिए, इसका मतलब जिस हर 2 एप्लीकेशन के लिए मैंने 1 शेयर अलॉट कर दिया। पहले तो आपको ये मतलब समझ आने चाहिए ओवर सब्सक्रिप्शन में इन टर्म्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में ट्रीटमेंट की बात करूं, अगर मैं बात करूं ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट क्या होता है? देखो, तो ट्रीटमेंट क्या होता है,
ट्रीटमेंट के बारे में एक चीज आपको खास ध्यान रखनी है कि जो ट्रीटमेंट होता है वो कैसे होता है, कैटेगरी वाइज होता है। क्या होता है वो, कैटेगरी वाइज होता है। जब मैं कैटेगरी वाइज बोलता हूं तो मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे कि ये जो कैटेगरी है, जैसे कि फुल अलॉटमेंट वाले या ये निल अलॉटमेंट वाले या ये प्रो राटा अलॉटमेंट वाले, इन तीनों का ट्रीटमेंट अपने हिसाब से होता है। इन तीनों का ट्रीटमेंट अपने हिसाब से होता है। जो फुल अलॉटमेंट वालों का ट्रीटमेंट होता है, देखो वो क्या होता है, जिनको आपने फुल अलॉटमेंट किया उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, जिसको आप फुल अलॉटमेंट दे रहे हो उनका ट्रीटमेंट क्या होता है, फुल एप्लीकेशन मनी। क्योंकि बात होती है कि एप्लीकेशन पे पैसा आया होता है फालतू, जैसे कि प्रोराटा से भी आपको मैं समझाता हूं, फुल एप्लीकेशन मनी विल बी ट्रांसफर्ड। मैं एप्लीकेशन मनी का आपको ट्रीटमेंट सिखा रहा हूं, टू शेयर कैपिटल। देखो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि ये 5000 शेयर्स हैं, 5000 एप्लीकेशन आई, 5000 ही इनको अलॉट कर रहा हूं, तो इनका जितना भी एप्लीकेशन पे पैसा रिसीव हुआ वो सारे का सारा मैं क्या कर दूंगा, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगा, क्योंकि इनको आपने उतने के उतने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं। अब मैं बात करता हूं कि जो फुल अलॉटमेंट नहीं, जैसे नील अलॉटमेंट है, दूसरे जिनको आपने नील अलॉटमेंट दिया है, जिनको आप नील अलॉटमेंट दे रहे हो, उनका शेयर जो इशू, जो आपके पास एप्लीकेशन मनी रिसीव, क्योंकि अप्लाई तो सभी ने किया ना, क्योंकि अप्लाई तो सभी ने नहीं किया, अलॉट आप कम को कर रहे हो, तो ये जो कैटेगरी है पर्टिकुलरली जिसको नील अलॉटमेंट दी जा रही है, उसके साथ क्या करते हैं हम, फुल एप्लीकेशन मनी, फुल एप्लीकेशन मनी। अब आप इनको जीरो अलॉटमेंट दे रहे हो तो आप इनका पैसा रख नहीं सकते ना, हम क्या कर देंगे, फुल एप्लीकेशन विल बी मनी विल बी रिफंडेड। इनका पूरे का पूरा पैसा मैं क्या कर दूंगा बेटा, रिफंड कर दूंगा। मैं पूरे का पूरा पैसा क्या कर दूंगा, रिफंड कर दूंगा। अब बात करते हैं जो प्रो राटा वाले हैं, जो प्रो राटा वाले हैं इनके लिए हम यहां पे लिखते हैं, जो मेरे पास प्रो राटा वाले हैं उनका क्या ट्रीटमेंट करूंगा, उनका मैं क्या ट्रीटमेंट करूंगा। देखो इनका एक्सेस आ रखा होगा, क्यों, क्योंकि देखो मान लो अप्लाई करा इन्होंने 10,000 के लिए, अलॉट कर रहे हो 5,000, तो मान लो मैं कहता हूँ एप्लीकेशन पे पैसे हैं 3 रुपए, तो मैं कहूंगा कि यार इन्होंने 10,000 इंटू 3 दिया, लेकिन तुम इन्हें अलॉट कर रहे हो 5,000 शेयर से। तो अब आप क्या करोगे, इनका जो एक्सेस मनी आया हुआ है उसका क्या करोगे, रिफंड नहीं करते हम सारा, हम क्या करते हैं, जो एक्सेस मनी है, एक्सेस मनी रिसीव्ड विल बी applied to allotment and if still left will be refunded। अगर फिर भी बच गया तो हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन ने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो आप क्या करोगे, जो भी एक्सेस मनी आया उसको अप्लाई करोगे टुवर्ड्स अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे यूज कर लोगे, और फिर भी बच गया तो आप वापस कर दोगे। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो आपको ऐसा करना है, ठीक है। अदरवाइज 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 एज पर क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन बोले कि जी आपको अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट नहीं करना, उसी टाइम वापस कर देना है, तो आप उसी टाइम वापस कर दोगे। क्वेश्चन बोले कि आपको कॉल्स में भी यूज करना, तो आप कॉल्स में भी यूज कर लोगे। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, आपको प्रोराटा का समझ आएगा। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में आपको मैं बोलता हूं कि मेरे पास एप्लीकेशन पे मैं मांग रहा हूं इनसे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे मैं मांग रहा हूं इनसे 4 रुपए, और फर्स्ट कॉल पे मैं मांग रहा हूं इनसे 3 रुपए, ठीक है। पूरे 10 रुपए बन गए ना मेरे पास। अब इनका देखो, मेरे पास टोटल एप्लीकेशन मनी कितना आएगा, बहुत आराम से देखना। मेरे पास टोटल एप्लीकेशन मनी कितना आएगा, मेरे पास टोटल एप्लीकेशन मनी जो आएगा वो आ जाएगा 18 के 18,000 लोगों ने अप्लाई किया, सारे के सारे एप्लीकेशन का मनी देंगे तो 18,000 इंटू 3 54,000 आ जाएगा, ठीक है। उनमें से अब मैं 54,000 का बाइफर्केशन देखो कैसे करूंगा। 5,000 ने जो दिया वो तो 5 के 5,000 का यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इन 5,000 का जो है वो सारे का सारा शेयर कैपिटल में चला जाएगा 5,000। तो इस 54,000 का बाइफर्केशन देखो कैसे दिखेगा। मैं कैटेगरी वाइज चेक करूंगा, देखो मैं कैटेगरी वाइज आराम से चेक करता हूं कि मेरे पास टोटल क्या है, 54,000 रुपीज है,
ठीक है, मैं इसमें से देखता हूं कि यार इन 5,000 को मैंने 5,000 लोड कर दिए, तो इनका तो सारे का सारा पैसा कहां जाएगा, फुल एप्लीकेशन मनी विल बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, सारे का सारा शेयर कैपिटल में जाएगा। तो 5,000, 3 रुपए का एप्लीकेशन मनी आया है, 3 रुपए का एप्लीकेशन मनी आया है, तो 5 इंटू 3 15,000, ये कहा जाएगा, इनका मेरे पास शेयर कैपिटल में जाएगा। मैं दूसरी कैटेगरी की बात करूं जिनको नील अलॉटमेंट किया, तो उनका पैसा सारे का सारा आप क्या कर देते हो, वापस कर देते हो। तो 3,000 इंटू 3 दैट इज 9,000, ये सारे का सारा मैं रिफंड कर दूंगा, बेसिकली बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बात आती है जिनको तुमने प्रो राटा अलॉट किया, उसका हम क्या करते हैं, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट एक्सेस मनी विल बी अप्लाइड टू अलॉटमेंट एंड इफ स्टिल लेफ्ट विल बी रिफंडेड। कि 10,000 शेयर से एक्सेस कितने, देखो 5,000 तो इनका भी शेयर कैपिटल में जाएगा क्योंकि 5,000 शेयर तो अलॉट हुए ही है, तो इनका अब मैं बात कर रहा हूं 10,000 इंटू 3 दैट इज 30,000 रुपए की। अब मैं बात कर रहा हूं 30,000 की, क्यों, क्योंकि बाकी का ट्रीटमेंट तो हो गया, 54 में से 15 और 9 24,000 तो गए, बचे 30,000 बेसिकली प्रो राटा वाले। तो इनका क्या होगा, देखो इस 30,000 में से मैं बोलूंगा कि यार कैपिटल में डाल दो, जितने शेयर अलॉट करें, तो 5,000 इंटू 3 15,000, तो इसका भी गया कैपिटल में। ठीक है बेटा, मतलब शेयर कैपिटल में। बाकी जो बचा 5,000 से जो एक्सेस मनी आया, अब यहां पे मेरे पास देखना पड़ेगा एक्सेस मनी कितना है। तो एक्सेस मनी कितना है, वेरी सिंपली 5,000 इंटू 3 15,000। इसका मैं यूज करूंगा अलॉटमेंट पे, अगर फिर भी बच गया तो वापस। अलॉटमेंट पे चाहिए कितना, देखो मेरे को इनसे अलॉटमेंट पे चाहिए, अलॉटमेंट मैं लूंगा इनसे 5,000 से, क्योंकि जितने मैंने शेयर्स अलॉट करे हैं। तो 5,000 इंटू 4 रुपए 20,000 अलॉटमेंट चाहिए, एक्सेस कितना है 15,000, तो सारे का सारा यूटिलाइज कर लूंगा। तो मैं क्या कर लूंगा, एक्सेस मनी ऑफ 15,000 को मैं यूटिलाइज कर लूंगा अलॉटमेंट में, तो मैं इसको कर दूंगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा। तो बेसिकली इस तरीके से आपका पूरे का पूरा ओवर सब्सक्रिप्शन दिखता है। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से नोट्स में लिख लो कि किस तरीके से ओवर सब्सक्रिप्शन के केस को हम हैंडल करेंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने है, ये बेस क्लियर होना चाहिए, फिर इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब देखो मैं करवाता हूं आपको, पहले तो 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस, आराम से समझना, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ये देखो Question number 18 to 22 are based on the given text. Read the text carefully and answer the question. देखो क्या कहता है, संगीता लिमिटेड invited applications for issuing 60,000 shares of 10 each at par. The amount was payable as follows. Application पे 2 रुपए, allotment पे 3, first and final call पे 5 रुपए पर शेयर। एप्लीकेशन आती है 92,000 शेयर्स की। हम आराम से चीजों को लिख लेते हैं, फिर हम चीजों को करते हैं। ठीक है जी, ओके जी, हम एक पेज इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे। सो देखो मैं सारी चीजें लिखता हूँ, क्या क्या मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। उसने कहा कि हमने 60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मांगी, 10 रुपए का एक, तो हम लिख लेते हैं 60,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच। ठीक है, अब देखते हैं और क्या बोला क्वेश्चन ने। और बोला कि हमारे पास ना एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5, तो 2 3 5। एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5 रुपए। और मेरे को दे रखा है अप्लाइड एंड अलॉटेड का स्टेटस दे रखा है कि अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस, कि 40,000 ने अप्लाई किया तो उनको हमने फुल अलॉटमेंट दिया। जिन्होंने 40,000 के लिए अप्लाई किया, ये अप्लाइड अलॉटमेंट का स्टेटस ही बनाना है आपको। 40,000 के लिए अप्लाई किया, उनको मैंने 40,000 का 40,000 दिया। और क्या कहता है, और क्वेश्चन बोलते हैं कि जिन्होंने 50,000 के लिए अप्लाई किया उनको मैंने 40% दिया। तो मतलब जिसने 50,000 के लिए अप्लाई किया तो 50,000 का 40% क्या होता है, 40% ऑफ 50,000 विल बी 20,000, तो उनको मैंने क्या करा 20,000 अलॉट किया। ठीक है, और क्या बोलता है, कहता है रेस्ट 2,000 को निल किया। तो इतनी दो, वैसे ये ना भी बताता तो भी मैं समझ जाता, क्योंकि उसने बोला 92,000 एप्लीकेशंस आई है, 60,000 अलॉट करने हैं, तो ये 60,000 टोटल बनना चाहिए, बन भी रहा है, और ये 92,000 टोटल बनना चाहिए और बन भी रहा है। ठीक है, ये है मेरे पास अप्लाइड एंड अलॉटेड का स्टेटस। ठीक है, ये है मेरे पास एप्लीकेशंस जो आई, और ये हमने किस तरीके से अलॉटमेंट दी। ठीक है, अब आराम से देखेंगे चीजों के बारे में।
कहते हैं कि 1,08,000 was realized on account of allotment excluding the amount carried from application money. कहते हैं जो एप्लीकेशन मनी से कैरी करा उसके अलावा मेरे पास अलॉटमेंट पे कितना पैसा रिसीव हो रहा है, 1,08,000 हो रहा है। पहले तो ना देखो, मैं आपको जो सिखाना चाहता हूं पहली दो एंट्रीज जो कि बहुत जरूरी है, पहले अब वो सीखो, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहली दो एंट्री के अंदर पहली एंट्री क्या है, देखो पहली एंट्री है एप्लीकेशन रिसीव करना, फिर एप्लीकेशन के पैसे को एडजस्ट करना। एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे कितना अमाउंट आएगा, देखो अमाउंट कितना आएगा यहाँ पे आपके पास 92,000 लोगों ने अप्लाई किया, तो सारे के सारे पे करेंगे, एप्लीकेशन सारे पे करेंगे, तो आई विल से 92,000 इनटू एप्लीकेशन का मनी कितना है 2 रुपीज ईच, तो 2 के 2 रुपए सारे के सारे लोग पे करेंगे, तो ये बन जाएगा मेरे पास तो 1,84,000 ठीक है। फिर हम इस एप्लीकेशन मनी को क्या करेंगे, किस तरीके से बांटेंगे, कहां कहां ये पैसा जाएगा। अगली एंट्री आपकी होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कहां कहां जाएगा, देखो मैंने आपको सिखाया था कि जिनको आपने फुल अलॉटमेंट करी इनका पैसा जाएगा शेयर कैपिटल में, इधर से इसका भी शेयर कैपिटल में जाएगा 20,000 का, 50,000 में से जो फालतू पैसा आया उसमें से 20,000, क्योंकि देखो 50,000 में 20,000 तो अलॉट करे तो 20,000 का पैसा शेयर कैपिटल में जाएगा, तो मैं लिखता हूं टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू, अब मेरे को पता है कि मेरे को अपने क्या क्या कैटेगरी वाइज देखना है, इसका पैसा रिफंड होगा तो बैंक में जाएगा, इनका जो फालतू आया वो अलॉटमेंट पे यूटिलाइज करेंगे हम, तो हम लिख देते हैं टू शेयर अलॉटमेंट, कुछ तो पैसा आई है ना फालतू, वो यूटिलाइज तो होगा ही होगा, और टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्या क्या अमाउंट आएंगे, देखो 1,84,000, ये डिट्टो सेम आएगा अमाउंट, इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं होगा। शेयर कैपिटल में जाएगा, ये हमारे पास 40,000 और ये हमारे पास 20,000, इन दो शेयर, इन दोनों के, तो 40 और 20 60,000, तो 60,000 इंटू 60,000 शेयर्स है जो मेरे पास, 60,000 शेयर्स इंटू जो मेरा एप्लीकेशन का अमाउंट है इंटू 2 रुपए, ये मेरा जाएगा कैपिटल का हिस्सा बन जाएगा, दैट इज 1,20,000, जितने शेयर्स मैंने अलॉट करे उनका जो एप्लीकेशन का हिस्सा था वो मेरा बन जाएगा कैपिटल में। अलॉटमेंट में जाएगा जो मेरे पास एक्सेस मनी आया, अब आराम से देख सकते हो आप इनको ना, ऐसे थोड़ा सा आगे करके आप देखो एक्सेस मनी, किसी में एक्सेस मनी आ रखा है, देखो एक्सेस मनी, पहले वाले में कोई एक्सेस मनी नहीं है, दूसरे में है, कितना एक्सेस मनी है, देखो 50,000 शेयर्स वालों को 20,000 अलॉट करे तो 30,000 शेयर्स का फालतू पैसा है, 30,000 इंटू 2, तो इनका मेरे पास कितना एक्सेस आया हुआ है 60,000। ठीक है, अब मैं देखता हूं इनका अलॉटमेंट पे यूटिलाइज कितना कर सकता हूं, अलॉटमेंट पे कितना यूटिलाइज करूं इसमें से। अब इस पर्टिकुलर कैटेगरी से मैंने अलॉटमेंट पे पैसा लेना कितना है, जिसने 50,000 के लिए अप्लाई करा, मैंने 20,000 अलॉट करे, तो 20,000 पे ही लूंगा ना अलॉटमेंट, 20,000 पे अलॉटमेंट होगी कितनी, 3 रुपए के हिसाब से 20,000 की अलॉटमेंट कितनी हो जाएगी 60,000, तो मैंने 60,000 ही अलॉटमेंट लेनी है, 60,000 ही एक्सेस है, तो सारे का सारा हम यूटिलाइज कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं अलॉटमेंट कितनी ड्यू है, हम कहेंगे अलॉटमेंट ड्यू है सर 60,000, तो हम यूटिलाइज कितना करेंगे, हम यूटिलाइज कर देंगे फुल अमाउंट 60 का 60,000। ठीक है, रिफंड करेंगे कुछ नहीं, क्योंकि 60 का 60,000 यूटिलाइज हो गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 60,000 यूटिलाइज कर लेंगे। बैंक अकाउंट में किसका जाएगा, इसका सारा खत्म, इसका सारा खत्म, इसका बचा है ये वापस कर दोगे, तो 2,000 इंटू 3 6,000 आप वापस कर दोगे। यहां तक समझ आई बात, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को। अब देखो अब क्या करेंगे हम, उसके बाद हम क्या करते हैं अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट मांगोगे किससे, सभी से मांगोगे, जितनों को भी अलॉट करें इनसे थोड़ी मांगोगे, इनसे मांगोगे, तो 60,000 इंटू कितनी मांगेंगे 3 रुपए है, सभी से मांगोगे, चाहे इनकी पहले आ रखी है उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, मांगते आप सबसे हो। ठीक है, 1,80,000। फिर आप रिसीव करते हो आप एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर कुछ पेमेंट नहीं आई तो उसके लिए आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट करते हो। ठीक है,
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा, 1,80,000 आना चाहिए था। 60,000 तुम पहले ही डाल चुके हो इस एंट्री के अंदर, 60,000 तुम पहले ही डाल चुके हो इन 20,000 शेयर्स का पैसा, तो ये दोबारा तो नहीं आएगा, तो 1,20,000 आएगा, यहाँ पे 1,20,000 आना चाहिए। ठीक है, बैंक में अब क्वेश्चन ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी है, इसी क्वेश्चन ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी कि सर बैंक में आ रहा है 1,08,000, बैंक में आ रहा है 1,08,000, बैंक में आ रहा है 1,08,000, तो इसका मतलब कॉल सिनेरियर कितना है, 12,000 है। इसका मतलब कॉल सिनेरियर कितना है, 12,000 है, जिसको मैं बोल रहा हूं बैलेंसिंग फी। ओके जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, दैट्स इट। चलो मैं इतना आपको समझाना चाहता था कि किस तरीके से एप्लीकेशन की पैसा रिसीव करोगे, फिर कैसे आप ट्रांसफर करोगे। अब जल्दी से हम क्वेश्चंस देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं हमसे। द अबव केस शोज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन। अब आप ध्यान से देखना कि इन 5 में से 2 या 3 क्वेश्चन तो जमा ही आसान हो गए, कोई भी कर सकता है। तो सीयूटी के अंदर गलती कितनी होती है, सारे पेपरों में मिला के 5 या 6 गलतियां, तब आपको एसआरसीसी मिलेगा, तो आप गलती कर नहीं सकते, इसीलिए आपको हर क्वेश्चन ठीक करना पड़ेगा। हाउ मेनी शेयर्स विल बी इशूड फॉर एप्लीकेंट्स ऑफ 50,000, 50,000 वालों को हाउ मेनी शेयर्स विल बी इशूड फॉर द एप्लीकेंट। जिन्होंने 50,000 के लिए अप्लाई किया उनको कितने शेयर्स दे रहे हो आप, जिन्होंने 50,000 के लिए अप्लाई किया उनको आप दे रहे हो 20,000 शेयर्स, एज सिंपल एज दैट। मैं कुछ भी ना करता तब भी ये तो आंसर कर सकता था। हाउ मच अलॉटमेंट अमाउंट इज ऑलरेडी रिसीव्ड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन, कहता है हाउ मच अलॉटमेंट अमाउंट एप्लीकेशन के समय ही रिसीव हो गई। हमने अभी देखा था कि एप्लीकेशन के समय ही हमें अलॉटमेंट रिसीव हो गया था 60,000 का, 60,000 का। What amount is received at time of first and final call, कहते हैं अमाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना रिसीव होगा, थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा। हम देख सकते हैं कि देखो जो भी एक्सेस अमाउंट हमने सारा का सारा यहाँ पे अलॉटमेंट पे यूज कर लिया। अब कहते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना मिला आपको, आगे देखो क्या कहता है, वॉज रियलाइज ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट एक्सक्लूडिंग द, ठीक है, एंड 2.5 लाख ऑन अकाउंट ऑफ कॉल। कॉल पे कितना रियलाइज हुआ आपको, 2,50,000। क्वेश्चन ने सामने से बता दिया, मेरे को क्या सोचना है। मैं तो वैसे क्वेश्चन पढ़ने गया था कि क्या पता उसने आगे इन शेयर्स को फॉरफिट करा जिन्होंने पैसा नहीं दिया, या उन्होंने कॉल्स दे दी, क्या करा, तो क्वेश्चन ने सामने बोल दिया 2.5 लाख का अमाउंट। तो अब इस क्वेश्चन में भी किसी बच्चे को कुछ नहीं करना, ये 2,50,000। अब देखा आपने पहले 4 क्वेश्चन में से सिर्फ हल्का सा मैं कहूँ कि काम करने वाला क्वेश्चन ये था, बाकी 3 तो बच्चों वाले क्वेश्चन थे। अगला देखो, अमाउंट ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे अमाउंट कितना रिसीव नहीं हुआ अभी हमने निकाला, कुछ भी आगे नहीं करना पड़ रहा। देखो क्या था, कॉल सिनेरियर 12,000 हमें रिसीव नहीं हुआ, दैट्स इट, 12,000 रिसीव नहीं हुआ तो 12,000 आ जाएगा, दैट्स इट। ये हो गए 5 के 5 सवाल हो गए, गॉट इट। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। बेसिक्स अगर आपके क्लियर है तो आप फटाफट क्वेश्चन को कर दोगे, आपको टाइम भी लगेगा। कोई एंट्री तो लिखनी नहीं ना, सिर्फ अमाउंट ही तो लिखने हैं, 4 अमाउंट लिख लो जल्दी जल्दी। ये जितना मैंने करा इतने अमाउंट्स आपको सारे लिख के रख लेने हैं, क्योंकि वो फिर ये नहीं होता कि क्वेश्चन पढ़ के वापस आओ फिर उसको ढूंढो उसको ढूंढो, इट विल टेक टाइम। तो उस टाइम को आपको निगलेक्ट करना है और जल्दी से ये सारी अमाउंट्स निकाल लेने हैं, उसके बाद क्वेश्चन करना शुरू कर देना है, ठीक है। ये फॉरफीचर का केस है, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस फॉरफीचर, ये मैंने स्पेशली डाला, ये सीबीएसई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हालांकि ये सीयूटी का नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी क्वेश्चन है, हम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम सीख लेते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। शेयर्स को फॉरफिट करने की एंट्री क्या होती है, शेयर्स को फॉरफिट करना। फॉरफिट करने का मतलब होता है व्हेन शेयर होल्डर्स डो नॉट पे देयर कॉल्स, जो हमने मांगी है, जो हमने कॉल मांगी उन्होंने पे नहीं करी, तब हम क्या कर देते हैं, उनके शेयर्स को फॉरफिट करने का अधिकार रखते हैं कि जितना पैसा वो दे चुके वो कंपनी का हो जाएगा और अब उनके शेयर्स का हक उनसे छीन लिया जाएगा। तो फॉरफीचर के समय एंट्री क्या करते हो, आपको एक मास्टर एंट्री ध्यान रखनी है, आपको एक मास्टर एंट्री ध्यान रखनी है, दैट्स इट। वो क्या एंट्री है, वो जनरल एंट्री आपको ये ध्यान रखनी है कि जब आप शेयर फॉरफिट करते हो तो आप क्या करते हो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सीयूईटी के लिए तो बहुत ही अच्छी एंट्री है, ये कुछ भी नहीं सोचना आपको, क्योंकि वो पूछे किसी एक अकाउंट के बारे में कि इस अकाउंट में क्या हुआ, बस आपको याद होगा कि मेरे को क्या करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, दैट्स इट। बस 4 चीजें, चारों को बड़े ध्यान से समझना, चारों को बड़े ध्यान से समझना किसमें क्या आ रहा है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट आप करते हो अमाउंट ऑफ कैपिटल
कॉल्ड अप। क्या कह रहा हूं मैं? अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप, बेसिकली कि जितना पैसा आप कैपिटल का अब तक मांग चुके हो, कैपिटल का जितना पैसा आप मांग चुके हो। मैं आपको ना साथ साथ एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहूं कि मैंने ना यार 10 रुपए का शेयर एक इशू किया प्लस 2 रुपए प्रीमियम पे, मैंने अब तक उसकी एप्लीकेशन मांग ली है 5 रुपए, अलॉटमेंट मांग लिया है 3 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम है जो कि। तो अगर मैं कहूं कि यहाँ पे मैं शेयर कैपिटल में डेबिट क्या करूंगा, तो शेयर कैपिटल में मैं डेबिट क्या करूंगा यहाँ पर? अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप, जो कि क्या है 5 रुपए ये प्लस 1 रुपया ये, जो कि 6 रुपए ही है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर? अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप 6 रुपए डेबिट करूंगा। समझ आ रही है? ना कि 5 और 3 8। ठीक है जी। अब देखो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट में क्या आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट में आएगा अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। क्या आएगा? अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, वो अमाउंट प्रीमियम का जो आपने रिसीव नहीं करा है। फर्क नहीं पड़ता, देखो जो रिसीव हो गया है उसको नहीं कंसीडर करोगे, उसको कंसीडर नहीं करोगे, आप कंसीडर करोगे जो रिसीव नहीं हुआ है। फिर से एक एग्जांपल से समझे। मान लो मैं कहता हूं आपको कि मैंने एप्लीकेशन पे लेने थे 5 रुपए, जिसके अंदर 1 रुपए का प्रीमियम था। अलॉटमेंट पे लेने थे मैंने 4 रुपए, जिसमें से 1 रुपए का प्रीमियम था। फर्स्ट कॉल पे मैंने लेने थे जी 3 रुपए। ठीक है, मैं शेयर्स को फॉरफिट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को क्या नहीं मिला? अलॉटमेंट भी नहीं मिली, फर्स्ट कॉल भी नहीं मिली। अलॉटमेंट भी नहीं मिली, फर्स्ट कॉल भी नहीं मिली। देखो शेयर कैपिटल में डेबिट क्या करूंगा? अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप। तो कैपिटल कितना मांग चुका हूं? 4 रुपए ये, 3 ये 10 रुपए। सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। नॉट रिसीव्ड वाला प्रीमियम कौन सा है? ये वाला है या ये वाला है या दोनों है? सिर्फ ये वाला। तो मैं यहां पर सिर्फ अलॉटमेंट वाला लिखूंगा, जो मेरे को रिसीव नहीं हुआ। जो एप्लीकेशन पे रिसीव हो गया उसको मैं डेबिट नहीं करूंगा। समझ आ रही है बात? कॉल सिनेरियर में यहां क्या आता है? टोटल अमाउंट नॉट रिसीव्ड, जो भी मेरे को टोटल अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। फॉर फीचर में क्या आता है? अमाउंट ऑफ कैपिटल रिसीव्ड। क्या कह रहा हूं मैं? टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल रिसीव, कि कैपिटल का टोटल अमाउंट कितना रिसीव हो गया है। जल्दी से इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करके समझते हैं हर जगह क्या अमाउंट आएगा। मैं यहां पे कहता हूं कि 200 शेयर्स वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल की। इन्होंने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं करी, इसलिए मैंने क्या कर दिया? इनको फॉरफिट कर दिया। तो इस एंट्री के अंदर देखो कहां पे क्या चीज बैठेगी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल में मैं क्या डेबिट करूंगा? अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप। कितना कॉल कर चुका हूं? 4 ये कॉल कर लिए कैपिटल का, 3 7 और 3 10, तो 200 इंटू 10। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास शेयर कैपिटल में? 200 इंटू 10। समझ आई? सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव, जो रिसीव नहीं करा। इसमें से रिसीव कौन सा प्रीमियम नहीं करा? ये वाला तो कर लिया था, ये नहीं करा 1 रुपया, तो मैं लिखूंगा 200 इंटू 1। कॉल सिनेरियर में क्या जाएगा? कॉल सिनेरियर में जाएगा टोटल अमाउंट नॉट रिसीव। टोटल अमाउंट क्या रिसीव नहीं हुआ? अलॉटमेंट का 4 नहीं हुआ, इसका 3 टोटल। यहां पे मैं कैपिटल की बात नहीं कर रहा, टोटल जो रिसीव नहीं हुआ 4 और 3 7, तो मैं कहूंगा 200 इंटू 7। शेयर फॉर फ्यूचर में क्या जाएगा? टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल रिसीव्ड। अभी तक टोटल वैसे रिसीव हो रखा है 5 रुपए, लेकिन इसमें से कैपिटल का कितना है बेटा जी? कैपिटल का कितना है बेटा जी? 4 रुपए। कैपिटल का कितना है? 4 रुपए। तो शेयर फॉर फ्यूचर में क्या जाएगा? 200 इंटू 4। तो इस तरीके से अमाउंट लिखोगे, कभी गलती कर ही नहीं सकते फॉर फ्यूचर में, अगर सिर्फ इतना सा बोर्ड आपने लिख रखा है तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं री इशू की। फॉर फ्यूचर के बाद हम क्या करते हैं? री इशू। फॉर फ्यूचर के बाद हम क्या करते हैं? री इशू। अगर आपने शेयर्स फॉरफिट कर दिए तो आप उन शेयर्स को री इशू कर सकते हो नए शेयर होल्डर्स को। री इशू कैसे किया जा सकता है? री इशू कैसे किया जा सकता है? री इशू आप कर सकते हो एट पार, री इशू आप कर सकते हो एट डिस्काउंट, री इशू आप कर सकते हो एट प्रीमियम। ठीक है, तीनों ही तरीकों से री इशू किया जा सकता है। जब री इशू आप करते हो एट पार,
तो जनरल एंट्री क्या देखने को मिलती है जब आप इशू करते हो एट पार, तो जनरल एंट्री आपको क्या देखने को मिलती है? देखो, पहली जनरल एंट्री आपको देखने को मिलेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जितने भी शेयर्स हैं, जैसे पिछला केस ही देखूं कि मान लो मैंने क्या करा, री इशू कर दिया। जैसे मेरे पास यही केस को कंटिन्यू करूं कि 200 शेयर्स थे, मैंने 200 के 200 शेयर्स को री इशू कर दिया एट पार। एट पार का मतलब क्या है कि 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में, कि मैंने 200 इंटू 10 पे री इशू कर दिया, तो क्या होगा? 2000। ठीक है। दूसरी एंट्री एक और होगी कि जब हम शेयर्स को रीइश्यू कर देते हैं तो उसके ऊपर जो मेरे को बचत हुई होती है उसको मैं कर देता हूं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। इसके ऊपर क्या बचत हुई थी? बिल्कुल सर, जब आपने शेयर को फॉरफिट करा तो हमारे पास शेयर फॉर फीचर अकाउंट में 200 इंटू 4 रुपए पर शेयर पे मेरे को 4 रुपए बचत हो रखी थी। तो ये सारे का सारा, अब देखो मेरे को ये बचत हुई 200 इंटू 4, उसमें से कुछ यूटिलाइजेशन तो हुआ नहीं, जो भी बचा वो सारे का सारा फाइनली फायदा हो गया, वो सारा हम रिजर्व में डाल देते हैं। कैपिटल रिजर्व में हम एंट्री कर देते हैं शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 200 इंटू 4 जो कि बनेगा 800 रुपए। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि मैंने फॉरफिट किया, सॉरी री इशू किया प्रीमियम पे, कि मैं री इशू कर रहा हूं प्रीमियम पे। मैंने री इशू कर दिया एट द रेट 11 रुपए, जो भी शेयर था 10 वाला मैंने 11 का री इशू कर दिया। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू से ऊपर कभी नहीं, शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा? शेयर कैपिटल में जाता है फेस वैल्यू जितना ही, जो फालतू आया वो चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। ठीक है जी, तो 200 शेयर्स थे तो 200 से पैसे आएंगे 11 रुपए, तो 11 इंटू 2 2200 रुपए आए। 2000 जाएंगे कैपिटल में और 200 रुपए जाएंगे प्रीमियम में। अब भी जो मेरा बचत हुई थी 200 शेयर्स पे, जो बचत हुई थी ये फॉर फीचर वाली 200 इंटू 4, ये सारी मेरी कहीं पे यूटिलाइज नहीं हुआ, इस सारे को मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा। मैं एंट्री कर दूंगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 800 का 800। ठीक है, ये मेरा एक्चुअली में जो बचत हुई थी वो बैलेंस पड़ा कहां पे था? कैपिटल रिजर्व की क्रेडिट में, शेयर फॉर फ्यूचर की क्रेडिट में पड़ा था। तो मैंने अब क्या कर दिया? शेयर फॉर फ्यूचर को डेबिट कर दिया, कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट कर दिया। अब देखते हैं जी बेस्ट केस एट डिस्काउंट। मैंने ये शेयर्स इशू कर दिए एट द रेट 7 पे, 3 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आएंगे, लेकिन कितने आएंगे? 200 इंटू 7 आएंगे, दैट इज 1400 टू शेयर कैपिटल। बेटा शेयर कैपिटल में मैंने आपको बोला फेस वैल्यू से कम कभी नहीं जाएगा, कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे तो मैं फेस वैल्यू डालने ही वाला हूँ, दैट इज 2000। तो 600 रुपए का डिस्काउंट जो दिया वो आपने कहां से दिया? जो शेयर फॉर फ्यूचर में बचत हुई पड़ी थी उसको आपने यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया। कितना यूटिलाइज करा? 3 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है जी, ये एंट्री हो गई। अब मेरे को पता था कि मेरे शेयर फॉर फ्यूचर के टाइम 4 रुपए पर शेयर बचत था, 3 रुपए तुमने यूटिलाइज कर लिया, 1 रुपया अभी भी बचा है, उसको क्या कर दूंगा? कैपिटल रिजर्व में डाल दूंगा, कैपिटल रिजर्व में डाल दूंगा। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 200 इंटू 1 200। समझ आया? तो दिस इज माई री इशू। री इशू इससे बाहर कभी नहीं आएगा, इतना ही आपको समझना है। तो री इशू के लिए आपको समझना क्या है कि हमने देखा फॉर फीचर के वक्त हमारे पास क्या था कि फॉर फीचर के वक्त 4 रुपए बचे, तो हमने 3 यूटिलाइज हुए, तो 1 हमने रिजर्व में डाल दिया, 1 भी यूटिलाइज नहीं हुआ, सारा का सारा रिजर्व में डाल दिया। इस तरीके से आपको कर लेना है। चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। LPS Limited forfeited 2000 equity shares of 100 each for non-payment of first call of 20 per share and second call of 25 per share। LPS Limited ने क्या करा? 2000 शेयर्स थे, इनको फॉरफिट करा फॉर नॉन पेमेंट ऑफ क्या क्या नहीं आया? फर्स्ट कॉल नहीं आई मेरे पास 20 पर शेयर की, सेकंड कॉल नहीं आई मेरे पास 25 पर शेयर की। तो टोटल 45 रुपए रिसीव नहीं हुए। रिसीव हो कितने गए होंगे? 55 रिसीव हो गए होंगे। मैं कह सकता हूं ना कि रिसीव कितने हो गए होंगे, इसका मतलब 55 हो गए होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखो क्या है। पहले तो मैं फॉर फीचर की एंट्री कर दूं। देखो फॉर फीचर की एंट्री मेरे को सिखानी है आपको बहुत अच्छे से, तो जल्दी से देखो फॉर फीचर की एंट्री होगी क्या।
फॉर फ्यूचर की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करते हैं, अगर प्रीमियम रिसीव ना हुआ हो तो प्रीमियम का यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं है, तो प्रीमियम उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 2 कॉल्सिनेरियर टोटल अमाउंट नॉट रिसीव्ड टू शेयर फॉर फ्यूचर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 2000 इक्विटी शेयर्स है। अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप, अब तक कैपिटल कितना मांग चुके हो? उसने का सारा मांग लिया था, तभी तो लास्ट वाली कॉल्स नहीं आई, तो इसका मतलब 100 के 100 रुपए मांग चुके हो, तो 2 लाख। कॉल सिनेरियर में क्या अमाउंट जाएगा? द टोटल अमाउंट नॉट रिसीव। टोटल अमाउंट रिसीव कितना नहीं हुआ? 45 रुपए रिसीव नहीं हुआ, 90,000। फॉर फ्यूचर में क्या जाएगा? टोटल अमाउंट जो आपको कैपिटल का रिसीव हो चुका है, यहाँ पे है ही बाकी सारा कैपिटल का 55 रुपए रिसीव हो गया है, तो मेरे पास आ जाएगा 1,10,000। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन है स्टेट द मिनिमम अमाउंट एट विच दीज शेयर्स कैन बी री इशूड। देखो आप शेयर्स को जब री इशू करते हो तो आप चाहते हो मेरी नॉमिनल वैल्यू कवर हो जाए, दैट्स इट। 100 रुपए का शेयर था, इससे 45 रुपए आने रहते हैं, 55 आ चुके हैं, तो मिनिमम जिस रेट पे मैं इसको इशू कर सकता हूं वो 45 रुपए होगा। कि मेरे को इसमें 45 रुपए तो कम से कम और चाहिए ही चाहिए, तभी मेरी फेस वैल्यू कंप्लीट होगी। तो 100 रुपए का शेयर, 55 ऑलरेडी रिसीव हो रखे हैं, तो मेरे को कम से कम 45 तो और चाहिए ही चाहिए। तो कैन बी री इशूड एट 45 आफ्टर अलाउइंग मैक्सिमम डिस्काउंट। को आपसे पूछे मैक्सिमम डिस्काउंट क्या दे सकते हो, तो 55। किस मिनिमम रेट पे इशू कर सकते हो, तो 45। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट 55, मिनिमम परमिसिबल प्राइस टू री इशू 45। गॉट इट? If all forfeited shares reissued at 50 per share fully paid up, कैपिटल रिजर्व में क्या डालोगे? कहते हैं कि अगर हमने इसमें से सारे के सारे शेयर्स को 50 पर शेयर पे रीइशू कर दिया, ध्यान से देखना, मैंने कितने पे रीइशू कर दिया? 50 पर शेयर पे। अब मेरे को ना ज्यादा एंट्रीज नहीं करनी, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, मेरे को थोड़ा क्विक बनना है, फास्ट बनना है। मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि यार देखो मेरे को 55 रुपए बचे थे और 45 रुपए रिसीव नहीं हुए थे, अब तुम क्या कर रहे हो? 50 पे री इशू कर रहे हो, तो मतलब 50 का डिस्काउंट दे रहे हो, यही मतलब हुआ ना, क्योंकि फुल्ली पेड अप पे है, 100 वाला 50 का दे रहे हो, तो 50 रुपए डिस्काउंट दे रहे हो। बचत कितनी हुई थी? 55 रुपए, 50 का डिस्काउंट दे दिया, तो फाइनल कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 5 रुपए पर शेयर। टोटल शेयर्स कितने हैं? 2000, तो 2000 इंटू 5 कर दो, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, दैट इज 10,000। आई समझ? आई बात समझ? क्या बोला मैंने? हमने कहा कि यार तुम 50 रुपए में बेच रहे हो, तो मतलब डिस्काउंट दे रहे हो 50 रुपए का, बचत हुई थी 55 रुपए, तो 5 रुपए हमारे को फाइनली बचा रिजर्व में डालने के लिए, तो 5 इंटू 2000। आगे देखें, अगला कहता है इफ ओनली 500 शेयर्स आर रीइश्यूड आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर एट द रेट 30% डिस्काउंट, फिर क्या होगा? कहते हैं कि जो ये मेरे शेयर्स कितने थे, देखो मेरे पास शेयर से 2000 पर शेयर, मेरे को बचत पता है, मेरे को जरूरत है, मेरे को पर शेयर बचत पता है कि पर शेयर भाई अपने को बचा था 55 रुपीज, ठीक है। अब कह रहा है 500 शेयर्स को रीइश्यू करा मैंने 30% डिस्काउंट पे। 30% डिस्काउंट का मतलब है कि 100 वाला 30% डिस्काउंट देके 70 रुपए में इशू करा। मतलब तुमने क्या करा? 70 रुपए में इशू करा। डिस्काउंट कितने का दिया? 30 रुपए का। बचत कितनी थी तुम्हें? 55। डिस्काउंट दे रहे हो उसमें से 30 का। फाइनली सेव कितना हुआ? फाइनली बचा 25 रुपए। 25 रुपए पर शेयर। अब आप 2000 के 2000 का अमाउंट ट्रांसफर नहीं करोगे, जितने री इशू करें सिर्फ उतने ही। तो 500 शेयर री इशू करें तो 500 इंटू 25 कर दोगे, 12,500 आंसर आ जाएगा। इफ ओनली 800 शेयर्स आर री इशूड एट 50% डिस्काउंट, फिर से हम कहेंगे 50% डिस्काउंट, तो 50 का डिस्काउंट दिया भाई, बचत हो रही थी 55 की, तो डिफरेंस आया 5 रुपए। 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपका चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। 800 शेयर्स है तो 800 इंटू 5 4000 चला जाएगा, बात ही खत्म। अमाउंट ट्रांसफर टू क्रेडिट ऑफ फॉरफीचर। फॉरफीचर के क्रेडिट में अमाउंट कितना ट्रांसफर किया आपने? जब हमने एंट्री पास करी तो फॉरफीचर के क्रेडिट में कितना अमाउंट पास किया था हमने? 1,10,000। 1,10,000, 1,10,000, दैट्स इट। कोई दिक्कत यहां तक? दैट्स इट। ये होता है हमारे पास फॉरफीचर एंट्री इशू। 3 क्वेश्चन इसके बड़े जबरदस्त क्वेश्चन है, तीनों देखो जल्दी से, फिर हम करेंगे वापस से वो वाला क्वेश्चन जो लोटस लिमिटेड वाला हमारे सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो बहुत खास क्वेश्चन है। पहले ये देखते हैं। एलपीएस लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 40%। क्या कहता है? इसने फॉरफिट करे 400 शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 40%, जो कि 40% के प्रीमियम पे थे, तो मतलब कि 10 + 4 वाला था, ठीक है।
ऑन विच ओनली एप्लीकेशन मनी हैज बीन रिसीव्ड, जिसपे सिर्फ एप्लीकेशन मनी मिली है। एप्लीकेशन पे है कितना, 6 रुपए। एप्लीकेशन पे है कितना, 6 रुपए, इंक्लूडिंग 2 रुपए प्रीमियम, तो मतलब 4 + 2 है। ठीक है। अब कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम इज टू बी डेबिटेड। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से डेबिट होती है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, कितना रिसीव हो रखा है, एप्लीकेशन रिसीव हो रखी है, मतलब 2 रुपए का प्रीमियम रिसीव हो रखा है। टोटल प्रीमियम था कितना, 4 रुपए का, 2 रुपए रिसीव हो रखा है, तो नॉट रिसीव्ड कितना हुआ, नॉट रिसीव्ड कितना हुआ, 2 रुपए। तो कितने हैं मेरे पास शेयर्स जिनको फॉरफिट कर रहा हूं, फॉरफिट करने वाले शेयर्स कितने, 400। तो 400 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 800। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 800 रुपए से। सॉर्टेड है जी। क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, देखो क्वेश्चन देखो, अलॉटमेंट पे 1 रुपए का प्रीमियम है, लेकिन एक प्रीमियम आगे होगा ना, फिर क्या होगा, घबराते क्यों हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रुपए से करेंगे। अगला देखें, A company forfeited 4000 shares of 10 each on which application money of ₹3 has been paid। 3 रुपए का एप्लीकेशन आ रखा है। आउट ऑफ दीज 2000 शेयर्स वर री इशूड एज फुल्ली पेड अप। इनमें से मैंने 2000 शेयर्स को क्या कर दिया, री इशू कर दिया फुल्ली पेड अप पे। एंड 4000 हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, कैलकुलेट रेट एट विच दीज शेयर्स वर री इशूड। बड़ा ही खास क्वेश्चन है। अब देखो, कहता है कंपनी ने फॉरफिट करे थे 4000 शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑन विच एप्लीकेशन मनी ऑफ 3 हैज बीन पेड। तो मतलब कि 3 रुपए जिससे मेरे को ऑलरेडी रिसीव हो रखे थे, तो मतलब मेरा शेयर फॉरफीचर में 4000 शेयर्स के, मतलब 3 रुपए पर शेयर, ₹3 पर शेयर मेरी बचत थी। बात समझ रहे हो, ₹3 पर शेयर मेरी बचत थी। अब कहते हैं इनमें से मैंने जब 2000 को री इशू करा, देखो री इशू करने की एंट्री आप जानते ही हो, री इशू को हम एंट्री ऐसे करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, अगर डिस्काउंट दिया तो, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कहते हैं 2000 शेयर्स को जब मैंने री इशू करा तो कुछ इस तरीके से री इशू हुए, कुछ इस तरीके, यहां पे तो मेरे को पता ही है कि 20,000 गया होगा, 10 रुपए का एक है ना, ठीक है। अब कहते हैं कुछ इस तरीके से इशू हुए कि फाइनली जब मैंने कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर किया तो वो 4000 गया। तो मतलब इसके बाद जो एक एंट्री होती है, जो कि होती है शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, है ना, वो एंट्री में 4000 आया। तो मेरे को पहले देखना पड़ेगा मेरा शेयर फॉर फीचर में बचत हुई कितनी थी। मेरे पास शेयर फॉर फीचर में इनिशियली बचत हुई कितनी थी, मेरे पास शेयर फॉर फीचर में इनिशियली बचत कितनी हुई थी, 2000 शेयर्स। उसने कहा 3 रुपए पर शेयर हमारे को क्या हो रखा था, रिसीव हो रखा था, तो बेसिकली 6000 बचत हुई थी। 6000 में से 4000 अगर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहा हूं तो इसका मतलब 2000 रुपए का मैंने डिस्काउंट दिया होगा। तो इसका मतलब 2000 का मैंने क्या करा होगा, डिस्काउंट दिया होगा, है ना। तो 2000 का डिस्काउंट, तो 18000 मैंने रिसीव करे होंगे। तो 2000 शेयर्स के लिए 18000 अगर आप रिसीव कर रहे हो तो इसका मतलब पर शेयर आपने कितना रिसीव करा, पर शेयर आपने कितना रिसीव करा, 9 रुपए रिसीव करे। दिस इज माय आंसर, है ना। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखें तो क्या था, हमें पता है कि बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर टू शेयर कैपिटल एंट्री हुई होगी, उसके बाद शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व हुआ होगा। उसने बोला इस तरीके से इशू किए गए कि ये 4000 रुपए हम ट्रांसफर कर रहे हैं कैपिटल रिजर्व में, हमने ये लिख दिया। फिर हमने देखा यार इनको बचत कितनी हुई होगी, क्वेश्चन ने बोला 3 रुपए पर शेयर जिसके ऊपर रिसीव्ड थे वो फॉरफिट करे, तो 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से 6000 रुपए मेरे को बचत हुई होगी, 6000 रुपए मेरे को बचत हुई होगी। तो मतलब मैंने 4000 ट्रांसफर किया तो 2000 यहाँ पे मैंने डिस्काउंट दे दिया होगा, तो 2000 मैंने डिस्काउंट दे दिया होगा। तो मतलब बेसिकली बाकी क्या बैंक में कितना आया होगा, 18000 आया होगा, 18000 अपन 2000 करे 9 रुपए पर शेयर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। शिव लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स, शिव लिमिटेड ने फॉरफिट करे 500 शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑन विच 7 पर शेयर वाज पेड। These shares were reissued for 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। क्या कहता है कि हमने 500 शेयर को फॉरफिट किया जिसपे 7 पर शेयर वाज पेड। 7 रुपए मेरे को ऑलरेडी रिसीव हो रखे थे, तो बेसिकली मेरे शेयर फॉर फीचर में क्या चला गया होगा, 500 इंटू 7 3500। फिर मैंने इन 500 शेयर्स को री इशू कर दिया, 9 रुपए पर शेयर है, मतलब मैंने डिस्काउंट कितना दिया, माइनस कर दो जो डिस्काउंट दिया, 500 रुपए माइनस कर दो ना, तो बचा 3000, ये मैंने रिजर्व में डाल दिया होगा। तो अमाउंट ट्रांसफर कितना हुआ होगा, 3000। कैसे निकाला, देखो मैंने कहा शेयर फॉर फ्यूचर में बचत हुई होगी 3500 की, ठीक है। अब मैंने जो फर्दर डिस्काउंट दिया जब इशू करते हुए, तो मैंने 1 रुपए का दिया, तो मतलब 500 रुपए का डिस्काउंट दिया। फाइनली मेरी बचत कितनी हुई कैपिटल रिजर्व में जाने वाली, इसमें से 1 रुपए के हिसाब से माइनस कर दिया, तो 3500 माइनस 500 दैट इज 3000। ठीक है जी। अब जल्दी से लोटस लिमिटेड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद ये चैप्टर बहुत अच्छे से खत्म मेरी तरफ से।
देखो, Lotus Limited invited applications for issuing 80,000 equity shares of ₹10 each at a premium of 4 per share. ठीक है, तो लोटस लिमिटेड ने क्या करा है, लोटस लिमिटेड ने क्या करा है, 80,000 के लिए एप्लीकेशन इनवाइट करी, 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर, तो 80,000 शेयर्स एट द रेट 10 + 4। आगे देखते हैं क्या कहता है। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे 5 रुपए, अलॉटमेंट पे नो इंक्लूडिंग प्रीमियम। एप्लीकेशन पे 5, अलॉटमेंट पे 9, इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब 5 + 4। ओके जी, चलो जी और देखें। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,40,000 शेयर्स, एप्लीकेशंस रिसीव होती है मेरे पास 1,40,000 शेयर्स की, एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस, सभी के सभी को हमने क्या करा, प्रो राटा पे अलॉट कर दिया। तो बेसिकली 1,40,000 जिसने अप्लाई करा उनको हमने अलॉट कर दिया 80,000। ठीक है, उनको हमने अलॉट कर दिया 80,000 शेयर्स, एज सिंपल एज दैट, प्रो राटा अलॉटमेंट है। अब देखो और क्या कहता है, और कुछ कहता है क्वेश्चन, और कहते हैं कि मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, फिर कहता है राजीव हु हैड अप्लाइड फॉर 1,400 शेयर्स फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, लेटर ऑन दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट 9 पर शेयर पेड अप। तो बेसिकली उसने क्या कहा कि राजीव जिसने अप्लाई किया था 1,400 शेयर्स के लिए, उसने अलॉटमेंट नहीं दी। तो राजीव ने मेरे को क्या नहीं दिया, राजीव जिसने अप्लाई किया था 1,400 के लिए डिड नॉट पे अलॉटमेंट, उन्होंने अलॉटमेंट हमें नहीं दी। जिन्होंने अप्लाई करा था 1,400 के लिए, इसका हम अभी देख लेंगे। हम जल्दी से कुछ एक एंट्री तो पास कर सकते हैं, वो कर देते हैं। पहली एंट्री देखो क्या होगी, पहली एंट्री देखो क्या होगी, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, यहां पे जाता है अमाउंट, जितने भी लोगों ने अप्लाई किया, 1,40,000 ने अप्लाई किया, 5 रुपए के हिसाब से सारे का सारा अमाउंट चला जाएगा, 1,40,000 इंटू 5, तो ये आया मेरे पास 7 लाख। यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगली एंट्री होती है, इस एप्लीकेशन के पैसे को हम एडजस्ट करते हैं, तो हम एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7 लाख। ठीक है, अब ये कैसे कैसे एडजस्ट होगा, आराम से देखते हैं हम कैसे कैसे एडजस्ट होगा। उसने कहा कि जो भी फालतू पैसा आया आप अलॉटमेंट पे यूज कर सकते हो। पहले तो मैं ना शेयर कैपिटल में डालता हूं, पहला काम क्या करता हूं मैं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर कैपिटल में क्या जाता है, शेयर कैपिटल में जाता है जितने भी शेयर्स आप अलॉट कर रहे हो इंटू उनका एप्लीकेशन का मनी, 80,000 इंटू 5। बहुत सिंपल, 80,000 में शेयर्स अलॉट कर रहा हूं तो 5 रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपए। टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट में क्या जाएगा, जो फालतू पैसा आया आप एडजस्ट कर रहे हो, ये 1,40,000 जितना जिसने अप्लाई करा उनको 80,000 अलॉट करे, तो बेसिकली इनमें से 60,000 लोगों का पैसा फालतू आया। कितना आया फालतू, जितना एप्लीकेशन था, तो 3 लाख रुपए। ठीक है, अब मैं 3 लाख रुपए अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर पाऊंगा या नहीं, उसके लिए मैं चेक करता हूं कि मेरे को एक्चुअली में अलॉटमेंट लेनी कितनी है, इनसे अलॉटमेंट लेनी कितनी है। अलॉटमेंट उतनी लेंगे जितने शेयर अलॉट करें, 80,000 इंटू 9, ये तो बहुत ज्यादा है, 7,20,000 आएगा मेरे साथ, उतनी लेनी है, फिर तो ठीक है। 3 लाख आप यूटिलाइज कर लोगे, 3 लाख मैं क्या कर दूंगा, अलॉटमेंट पे डाल दूंगा, बात ही खत्म। अगला काम क्या करूंगा, अलॉटमेंट ड्यू करूंगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट के टाइम प्रीमियम भी है, तो मैं डालता हूं शेयर कैपिटल में, सारे का सारा पैसा कैपिटल में नहीं जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम में भी जाएगा, है ना। कितना कहां जाएगा, अलॉटमेंट पे हम 9 रुपए मांगेंगे, अलॉटमेंट पे हम 9 रुपए मांगेंगे, कितनों से मांगेंगे, जितनों को अलॉट किया उनसे, तो 80,000 इंटू 9, 80,000 इंटू 9 दैट इज 7,20,000। ठीक है, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, इसमें से कैपिटल का हिस्सा कितना है, 5 रुपए, तो 80,000 इंटू
80,000 इंटू 5 दैट इज 4 लाख जाएगा कैपिटल में, और 80,000 इंटू 4 ये जाएगा मेरा प्रीमियम में, तो 3,20,000 जाएगा मेरा प्रीमियम में। ठीक है जी, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट ड्यू करी है। जब हम अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तो क्वेश्चन ने बोला कि राजीव जिसने 1400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसने अलॉटमेंट नहीं दी। राजीव जिसने 1400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसने अलॉटमेंट नहीं दी। पहले तो हम देखते हैं कि हमें अलॉटमेंट पे एक्चुअली में अमाउंट रिसीव होना कितना है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। मैं क्या लिखा, अभी ये वर्किंग नोट जो बनाऊंगा मैं एंट्री के लिए, बस मैं इतनी सी जगह छोड़ देता हूं, आराम से देखना। वर्किंग हम लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा सीयूईटी का वो केस बेस्ड आएगा, वो 5-6 क्वेश्चन यहीं से निकाल रहा होगा। मैं आपको सब कुछ सिखाना चाहता हूं। हम देखते हैं नेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, कि मेरे को अलॉटमेंट के वक्त नेट अमाउंट कितना रिसीव होगा। पहले मैं लिखता हूं अमाउंट मेरा ड्यू कितना है, अमाउंट मैंने मांगा कितना हुआ है। अमाउंट मेरा ड्यू है 7,20,000, इसमें कोई खर्च नहीं है ना। इसमें से माइनस कर देते हैं हम अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, जो मेरे को एप्लीकेशन पे पहले से ही रिसीव हो चुका है ना, कुछ पैसा एप्लीकेशन पे पहले से रिसीव, कितना हो गया है 3 लाख रुपए। तो इसको आप माइनस करो एक तो, ठीक है, कितना बचा मेरे पास 4,20,000। इसमें से हम माइनस करेंगे राजीव वाला, दैट इज माई कॉल्स इन एरियर, दैट इज माई कॉल्स इन एरियर, है ना, क्योंकि राजीव ने जो पैसा नहीं दिया वो मेरी कॉल्स इन एरियर है, क्योंकि उसने पैसा दिया नहीं किया। अब मैं राजीव ने क्या अमाउंट नहीं पे किया उसके लिए एक सेपरेट वर्किंग नोट बनाता हूं। अमाउंट नॉट पेड बाय राजीव। ये एक्चुअली में सिंपल नहीं है कि आप सोचो कि यार ठीक है राजीव के 1400 शेयर है, उसने अप्लाई किया, 1400 इंटू 9 रुपए कर देते हैं, उतना उसने नहीं दिया। नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसने अप्लाई किया था 1400 के लिए, उसको अलॉट कम हुए होंगे क्योंकि प्रोराटा अलॉटमेंट है, फिर उसने कुछ पैसा एक्सेस एप्लीकेशन पे दे दिया होगा जो आपने अलॉटमेंट पे यूज कर लिया होगा, तो वो तो ऑलरेडी उससे आ चुका है। एज सिंपल एज दैट। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप मेरे को मंथली फीस दो 3,000 पर मंथ, आपने मेरे को पहले महीने ही क्या दे दिया 5,000 रुपए दे दिए, ठीक है, और अगले महीने आपने फीस नहीं दी, तो मैं क्या कहूंगा मेरे 3,000 डूब गए? नहीं, मेरा 1,000 डूबा, क्योंकि 2,000 तो पहले से ही फालतू आ रखे थे। आपने मेरे को पहले महीने 5,000 दे दिए, दूसरे महीने फीस नहीं दी, तो मेरी डूबत कितनी हुई 1,000 की। क्यों? क्योंकि मैं कहूंगा दूसरे महीने लेने थे 3,000, एडवांस आ रखे थे 2,000। तो इसी तरीके से राजीव से भी तो कुछ एडवांस आ गया, क्योंकि उसने एक्सेस एप्लीकेशन जो दिया वो उसका एडवांस आ रखा है मेरे पास, तो मैं निकालूंगा एक्चुअली में अमाउंट क्या नहीं आया। पहले हम देखते हैं इसका अमाउंट ड्यू कितना है। अमाउंट ड्यू कितना है? अमाउंट ड्यू देखने के लिए मेरे को देखना पड़ेगा इसने अप्लाई इतनों के लिए किया, अलॉट कितने हुए। 1,40,000 अप्लाई करने पे 80,000 अलॉट होते हैं, तो 1,400 अप्लाई करने पे 800 अलॉट हुए होंगे। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। या आप ऐसे भी करके देख सकते हो कि 1,400 इंटू 80,000 अपॉन 1,40,000, ठीक है, टोटल अलॉटेड अपॉन ये करके जो मर्जी करके देख लो। तो बेसिकली 800 शेयर्स है, ठीक है। तो अमाउंट ड्यू कितना था 800 शेयर्स का। अलॉटमेंट का अमाउंट है कितना 9 रुपए के हिसाब से, तो 7,200 मेरा ड्यू था। 7,200 क्या था? ड्यू था। अब मैं इसमें से माइनस करूंगा कि ऑलरेडी रिसीव, इससे मेरे को ऑलरेडी कितना रिसीव हो रखा है 800 शेयर्स इसको अलॉट हुए। अप्लाई किया 1,400 शेयर्स के लिए, तो 600 शेयर फालतू इसने मेरे को 600 पे फालतू क्या दिया होगा? एप्लीकेशन मनी, क्योंकि उसने अप्लाई ज्यादा करे थे, तो 5 रुपए मेरे को फालतू दिया होगा। 3,000 इसने मेरे को पहले ही फालतू दे दिया होगा। तो नेट अमाउंट जो रिसीव नहीं हुआ वो क्या है 4,200। नेट अमाउंट जो रिसीव नहीं हुआ वो क्या है 4,200। हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं। तो 4,20,000 में से 4,20,000 में से 4,200 अगर मैं हटा दूं तो मेरे पास आ जाएगा 4,15,800। 4,15,800, ठीक है। तो बेसिकली मेरी जो चौथी एंट्री देखने को मिलेगी, मेरी जो चौथी एंट्री मेरे को देखने को मिलेगी वो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना पैसा आएगा 4,15,800। और कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, ये क्या है मेरे कॉल्स इन एरियर है। कितने हैं कॉल्स इन एरियर? 4,200 के हैं। टू मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितना आ जाएगा मेरे पास? आना कितना चाहिए था 4,20,000,
4,20,000। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? तो किस तरीके से ओवर सब्सक्रिप्शन प्रो राटा अलॉटमेंट में अलॉटमेंट का अमाउंट आता है, ये आपको केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर चेक करने के पूरे चांस है। मान के चलो 99% ऑफ द केसेस में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है जी। अब इसी तरीके के क्वेश्चन के बारे में देखो, आगे कहता है इस क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, फॉरफिट भी कर दिया। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता। अब क्वेश्चन को हमने इसको कहता है कि फॉरफिट कर दिया। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, इसके शेयर फॉरफिट करने। फॉरफिट की एंट्री आप जानते हो कि हम लिख देते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर हो तो है पड़ा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्सिनेरियर टू शेयर फॉरफीचर। ठीक है जी। शेयर कैपिटल में आता है टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप, कि जो तुमने कैपिटल का अमाउंट इससे कॉल कर रखा है। अभी तक मैंने इससे कैपिटल का कितना पैसा कॉल कर रखा है, देखो मैंने क्या कर रखा है, 5 ये भी कॉल कर रखे हैं, ये भी 10 के 10 कॉल कर रखे हैं, तो 800 शेयर है। ध्यान रखना 800 शेयर है इंटू 10, तो मैंने 8,000 कॉल कर रखा है। अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, इससे मेरे पास ना अलॉटमेंट नहीं है, लेकिन अलॉटमेंट का प्रीमियम देखो ना कितना है, तो 800 इंटू 4 रुपए प्रीमियम 3200। टोटल मेरे पास इससे रिसीव नहीं हुआ 4200, तो मैं बोलूंगा कि ठीक है फिर 3200 प्रीमियम नहीं आया। जब मान लो जैसे एक्चुअली में तो क्या था कि 800 इंटू 9 7200 रिसीव नहीं हुआ, 7200 में से कुछ पहले से आ रखा था, तो हम कहेंगे कि यार सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड हम मान के चलेंगे। टोटल जो इसका रिसीव नहीं हुआ जैसे 4200, तो हम कहेंगे कि प्रीमियम कितना है, 8 इंटू 4 3200। हम कहेंगे प्रीमियम तो रिसीव हुआ ही नहीं, इसका मतलब या तो प्रीमियम तो पूरा का पूरा रिसीव नहीं हुआ, हम ये मान के चलेंगे। ये तो टोटल 4200 रिसीव नहीं हुआ, इफ दिस इज मोर देन प्रीमियम, तो मतलब प्रीमियम 3200 था, तो हम कहेंगे सारे का सारा प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ और 1000 रुपए जो अलॉटमेंट का अमाउंट है वो नहीं आया होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3200, जितना भी अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। कॉल सिनेरियर थी ही 4200, बाकी सारा शेयर फॉर फ्यूचर में चला जाएगा। कितना है 11200 में से ये गया तो 7000। ठीक है, ये सारे का सारा फॉर फ्यूचर में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। फिर इसने री इशू करा। री इशू कैसे कर रहा है, देखो यही था क्या क्वेश्चन, री इशू कैसे कर रहा है। लेटर ऑन द फॉरफिटेड शेयर्स वर इशूड 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप शेयर 9 रुपए में, मतलब 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। तो 800 शेयर से मेरे को क्या रिसीव हो रहा है, 800 शेयर से मेरे को 9 रुपए रिसीव हो रहा है, तो 7200। 1 रुपए का मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, तो वो मैं लिखूंगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 800 इंटू 1 800 टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा 8000। सॉर्टेड है भाई। फिर हम शेयर फॉर फ्यूचर को क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। जो बच गया मेरे पास टोटल था कितना, मेरे पास 7000 का था, जिसमें से 800 रुपए यूज हो गए, जिसमें से 800 रुपए यूज हो गए, तो बचा कितना मेरे पास बच गया जी 6200 रुपए। 6200 का मैं ट्रांसफर कर दूंगा, मैं एंट्री कर दूंगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, that is 6200, that is 6200। this is my final entry, this is my final entry। समझ आया जी क्वेश्चन? कोई भी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के अंदर है तो बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उस तरीके को और क्वेश्चन भी ले आऊंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो यहाँ पे हम आते हैं एंड ऑफ द क्लास पे। आज हमने बहुत अच्छी क्लास की है, बहुत अच्छी क्लास की, हमने एक एक चीज को बहुत अच्छे से सीख लिया। अब मैं इनके ना एमसीक्यूज इकट्ठे ले आऊंगा, क्लास 2 और क्लास 3 के एमसीक्यूज आपको इकट्ठे देखने को मिलेंगे। सो क्लास 2 जो हमने करी एंड क्लास 3 इसके एमसीक्यूज में इकट्ठे लेकर आऊंगा। आज आप पूरा अच्छे से इनको डाइजेस्ट कर लो, जो क्लास 2 दी मैंने आपको और जो क्लास 3 काफी ज्यादा कंटेंट ज्यादा है इसके अंदर, इसको आराम से समझ लो। अगर आपने पुराने नोट्स बना रखे तो उनको भी रिविजिट कर सकते हो, इनको आराम से डाइजेस्ट करो। कल शाम के टाइम में आपको इनके एमसीक्यूज इकट्ठे लाके दूंगा बहुत सारे। सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा पढ़ने में, और अब सीयूटी के लिए आप सीरियस भी हो गए हो। तो चलो मिलते हैं फिर कल एमसीक्यूज के साथ। ऑल द बेस्ट।